ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, बच्चे ऊपर रखो, बच्चे ऊपर रखो, हरखा लागશે બધા નીચેનો પાછળ ઉપરના પગથિયા 4 કરજો, નીચે 4 ના આવે તો આવી જશે બધા નીચે આવી જશે, નીચે લઈ લો. ના 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 મળ્યા ને નહીં ખાવા તમારું બધું ખરાબ બહુ જ ખરાબ આવશે. જે આવો લઈ લે ફોટોગ્રાફી માટે બચ્ચે ઊભા રાખો, હરખા લાગશે બધા નીચેનો ઊભા રાખો ને. નહીં ખાવા તમારું બધું ખરાબ બહુ જ ખરાબ આવશે. જે આવો લઈ લે गुजरात एटीएस एंटी टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन इस तरह के कामों में काफ़ी अग्रसर रही है। पिछले 3.5 साल के अंदर एटीएस ने 10 केसेस किए और 30 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके विरुद्ध बीएनएस और यूएपीए में केस दर्ज किए गए हैं। ये एटीएस का 11वां केस है 3.5 साल में, और टोटल अभी तक आरोपी हमारे 38 इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो कि एक अच्छी सफलता की तरफ दिखाता है। हाल ही में कुछ समय पहले गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन के आसपास के एरिया के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं और उसकी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक एक्टिव नेटवर्क बना रहे हैं, उनका एक छोटा ग्रुप बना रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया। एसपी के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी, जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के साथ में वायरलेस पीआई डीवी राठौड़, वायरलेस पीआई कृपाल, वायरलेस पीएसआई मनाल शाह, वायरलेस पीआई मयंक झाला, पीएसआई मनीष पटेल और डीवी रबारी, और साथ में कुछ और अधिकारी कर्मचारी साथ में जुड़े। इन लोगों ने इस इनपुट को थोड़ा वेरीफाई किया। इसके ऊपर वर्कआउट करने पे ये फाइनली कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए जो कि इस तरह की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। फाइनली परसों शाम तक जब ये कंप्लीट ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने सरकारी पंचों की रिक्विजिशन की और उनको साथ लिया गया। अलग अलग टीम बनाई गई। आरोपियों की जब प्रोफाइलिंग की गई तो इसमें से 3 आरोपी भागड़ बनासकांठा में रह रहे थे, 3 आरोपी खड़ियासन सिद्धपुर पाटन में एक मदरसे में रह रहे थे, एक आरोपी जो मूल भागड़ का ही है लेकिन अभी चिखली नवसारी में रह रहा था, और एक आरोपी जो कि भी भागड़ बनासकांठा का ही नेटिव रहने वाला है, लेकिन इसकी परिवार कुछ सालों से देवास एमपी में रह रहे हैं। इन सभी के लिए टीम बनाई गई। बनासकांठा, नवसारी, पाटन की एसओजी टीम और उनकी जिला पुलिस की मदद ली गई। एमपी देवास पुलिस की बहुत ही अच्छी मदद इसके अंदर रही इसको डिटेन करवाने में। ये सभी आरोपियों हैं जिनके के नाम अहमद अब्दुल गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घागा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकरिया दुरानी, मोहम्मद अमार घागा, मुफ्ती फौजान इस्माइल दउआ, मोहम्मद अमीन शेरा, मोहम्मद अब्दुल रहमान साउदी, बिलाल दुरानी, मोहम्मद अम्मार घागा। ये 8 के 8 आरोपियों को अलग अलग जगह से डिटेन किया गया। इन सब लोगों को जब चेक किया गया तो इनके फ़ोन से ये साबित होता है कि ये लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी अलायंस इनके साथ में प्रूव करने के लिए मसूद अजहर के नाम से लेटर्स भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत सारे जो रेडिकल मटेरियल है, जो मसूद अजहर की खुद की लिखी हुई किताबें वगैरह हैं, उनका गुजराती ट्रांसलेशन किया है ताकि ये गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर सकें।
इसके अलावा इन्होंने व्हाट्सएप पे होने के साथ साथ जो इनका मेन लीडर ये अहमद और इब्राहिम थे, तो अहमद ने अपने फ़ोन से सब चीज़ें डाउनलोड करके डिलीट करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट लॉकर में भी सेव करके रखी हुई थी, जहाँ से ये सब चीज़ें हम सीजर कर पाए हैं। इसके अलावा इनके पोजीशन से जो मैंने बताया कि रेडिकल एलिमेंट्स की जो बुक्स हैं और ट्रांसलेशंस हैं जो इनके खुद के हैंड रिटन है वो सब सीज किए गए हैं। इनके विरुद्ध में यूएपी और बीएनएस की डिफरेंट सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई है। सर, इन्होंने संगठन भी बनाया हुआ था, क्या संगठन का नाम है और हाँ। कितने समय से सक्रिय थे? इन लोगों ने जो ये जैश ए मोहम्मद के हैंडलर और इसके साथ में मिल के जैश ए मोहम्मद की एक्टिविटीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ एक ग्रुप बनाने के लिए एक लोकल तंजीम बनाई थी जिसका नाम इन्होंने दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद रखा था, और ये सारी की सारी जो एक्टिविटी कर रहे थे ये इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी तंजीम के नाम पे ये लोग ये एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद के संगठन के संपर्क में कैसे आए, हैंडलर कौन था और उनको क्या फंडिंग दी जा रही थी और उनका कोई टारगेट क्या सर? देखिए, ये लोग बहुत अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग जगह पढ़े लिखे हैं। ये लोग कई सालों से सोशल मीडिया के मार्फत, विभिन्न वेबसाइट्स के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत टेरर रिलेटेड कंटेंट जो है देखते रहते हैं, टेरर रिलेटेड कंटेंट डालने वालों को फॉलो करते हैं। और इसी दरमियान ये जो अहमद और इब्राहिम है और साथ में जो मोहम्मद साबदी है, इनको कुछ ऐसे पाकिस्तान बेस्ड हैंडल मिले थे जो कि डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, और उनके कहने पे इनको फंडिंग भी प्रोवाइड की गई। अहमद और इब्राहिम जो है वो 2-3 महीने पहले उस जैश ए मोहम्मद की तंजीम के वती एक इंसान इनको वडोदरा में भी मिला जिसने इन्हें कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराई। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रारंभिक रूप में इन 8 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की गई। जो बंदा वडोदरा में मिला था वो भी कौन था और क्या इन्हें कुछ पैसे भी दिए गए थे? हाँ, इन लोगों को जैश ए मोहम्मद की तरफ से 3 लाख रुपए दिए गए थे और इनको एक टास्किंग दी गई थी कि एक ये 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के रखेंगे। साथ ही साथ में इनको एक हाइड आउट के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि भाई एक छोटा घर वगैरह सेफली हायर करके रखें। सर, गुजरात के अलावा और किन किन राज्यों में या शहरों में सक्रिय थे? नहीं, अभी तक इनके जो ग्रुप की एमओ थी वो ये थी कि ये अपने ग्रुप को बहुत छोटा रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे, जिस पे भी विश्वास ना हो, जिसको ये खुद से ना जानते हो, ऐसा कोई भी आदमी जिसका जिहाद के प्रति जज्बा बहुत मजबूत ना हो, ऐसे किसी आदमी को ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपना जो मकसद है उस सब के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। बहुत लिमिटेड रखते हुए जिनको पर्सनली जानते हैं उन्हीं सबको सिर्फ ग्रुप का मेंबर बनाएंगे। तो ये बहुत सेलेक्टिव थे अपने ग्रुप में, अपनी तंजीम में लोगों को जोड़ने के प्रति। संपर्क में थे और वडोदरा में जिससे मिले, क्या उसकी भी कोई जानकारी नहीं? हाँ, अभी वडोदरा में जो शख्स मिला है उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लगभग 2-3 महीने पहले इनसे मिला था, उसका कोई आइडेंटिफायर नहीं मिला है। लेकिन जो पाकिस्तान से जो शख्स अब्दुल्ला करके जो बंदा इनके कॉन्टेक्ट में है, उसके हमें टेली सेलेक्टर आइडेंटिफायर मिले हैं। सर, इनके पास से कोई हथियार मिला है कि नहीं मिला? नहीं, कोई हथियार इनके पास नहीं मिला। नहीं, मैंने बताया कि ये बहुत सालों से ये लोग रेडिकल आइटम्स देख रहे थे, मसूद अजहर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उसके बहुत सारा कंटेंट ये एक दूसरे को भेजते भी थे, और इनके नोट लॉकर के अंदर, इनके व्हाट्सएप अकाउंट्स में इसका बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल भी है। नहीं, मैंने बताया कि ये बहुत सेलेक्टिव अपने तंजीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इन्होंने जब तक जिसको पहले से नहीं जानते, जिस पे विश्वास कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को अभी तक टच नहीं किया था। नहीं, मैंने ये इनके जो पूरी डिटेल्स है वो हमें इसमें फॉलोअप में भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, पर अभी तक जितनी चीज़ें रिवील हुई है वो हमने आपको बताई। सर, रथ यात्रा निकलने वाली है, क्या कुछ रथ यात्रा को लेकर के इनका? नहीं, रथ यात्रा को लेकर के ऐसा कुछ भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इनका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। कोई उतार ना करता हूँ भाई। नहीं खाओ, તમારું બધું ખરાબ બહુ જ ખરાબ આવશે। જે આવો લઈ લેજો ફોટોગ્રાફી માટે। મંજલ